नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसमें हम पूरी परीक्षा वाणी प्रैक्टिस बुक के MCQs को पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे कवर कर रहे हैं। केवल क्वेश्चन आंसर को नहीं कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करते हुए चलते हैं, जिससे आपका रिवीजन और आपकी प्रैक्टिस साथ साथ में होती रहे। आज की वीडियो जो हमारा चैप्टर नंबर 3 था, जिसमें हम वन, वन्यजीव विहार, राष्ट्रीय उद्यान, आरक्षित क्षेत्र और वनों से संबंधित जो क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे, उसकी हमारी ये तीसरी क्लास यहाँ पर होगी। इससे पहले की 2 क्लासेस में 100 क्वेश्चंस को हम कवर कर चुके हैं। आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और उससे भी पहले हमने नदी तंत्र वाला टॉपिक वाला चैप्टर खत्म कर दिया है, भौगोलिक वाला चैप्टर खत्म कर दिया है। उन दोनों चैप्टर्स को भी आप प्लेलिस्ट से कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में स्थित केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव करें। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार को लेकर के 4 बातें बताई गई हैं। चलिए देखते हैं कौन सा वाला सही है और कौन सा वाला गलत है। पहला, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में स्थित इस अभयारण्य का क्षेत्रफल 975.20 वर्ग किलोमीटर है। देखिए, जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है, इसकी स्थापना जो होती है, यह आपके 1972 में स्थापित होता है। और यह किन किन जनपदों में फैला हुआ है? 2 जनपदों में, चमोली और रुद्रप्रयाग में। इसका क्षेत्रफल अलग अलग जगहों पर अलग अलग बताया गया है। कुछ जगहों पर 957 वर्ग किलोमीटर है, कुछ जगहों पर 967 वर्ग किलोमीटर है। जो नई परीक्षा वाणी है, लेटेस्ट परीक्षा वाणी, उसमें 975.20 वर्ग किलोमीटर है। तो ये तीनों आपको आंकड़े याद करने होंगे, ये वाला आपका सही हो जाएगा। यह अभयारण्य उत्तर में केदारनाथ, मंदानी, चौखंबा जैसी पर्वत चोटियों से घिरा हुआ है। ये वाला भी आपका सही है। यह अभयारण्य अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित है। ये भी आपका सही है। चौथा, यह उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। ये गलत हो जाएगा। देखिए, क्षेत्रफल चाहे 957 माना जाए, चाहे 967 माना जाए या 975 माना जाए, तीनों ही स्थिति में यह वन्यजीव विहार उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। ठीक है, जो सबसे छोटा वन्यजीव विहार है वो है आपका मसूरी वन्यजीव विहार, जिसका क्षेत्रफल मात्र 10.82 वर्ग किलोमीटर है। तो चौथा वाला आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, वृक्षों के महत्व के संदर्भ में किस पुराण में कहा गया है कि 10 पुत्रों समुद्रम, यानी एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है। यह बात किस पुराण में कही गई है? क्योंकि वनों वाला क्षेत्र है उत्तराखंड, पूरा वनों को लेकर के ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। यह कहा गया है अग्नि पुराण में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। यह क्वेश्चन भी बनता है कि उत्तराखंड को चरक संहिता में क्या कहा गया है? चरक संहिता में इसे वानस्पतिक बगीचा कहा गया है। एक आपने इसको याद करना है। और चरक संहिता में हिमालय को हिमवंत औषधानम भूमि नाम कहा गया है। तो ये दोनों बातें याद करेंगे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 संस्थान दिए गए हैं, देखते हैं कौन सा वाला इसमें गलत है। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, यह आपके मोहान अल्मोड़ा में है। यह आपका सही हो जाएगा। ठीक है। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, क्या ये रुद्रप्रयाग में आती है? गलत हो जाएगा। यह फैक्ट्री आपके अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित है। तो सेकंड वाला गलत है और आपको गलत वाला ही बताना था। कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल में है, गढ़वाल मंडल विकास निगम आपका पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। तो ये दोनों भी आपके सही हैं। एक और चीज जो आपको ये इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड दिया है, ये आपके अल्मोड़ा के मोहान क्षेत्र में पड़ता है। अगर क्वेश्चन आए इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहां है? ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड आपका देहरादून में पड़ता है, ऋषिकेश में। मेडिसिन से मोहान को याद कर लीजिए और इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल ड्र से आप देहरादून को याद कर लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, औषधियां एवं सुगंधित पौध संस्थान, जिसे सीमैप कहा जाता है, यह उत्तराखंड में कहां स्थित है? तो औषधियां एवं सुगंधित पौध संस्थान यह आपके पंतनगर में स्थित है।
ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान ये कहाँ है? ये आपके गोपेश्वर में है। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान वो कहाँ है? वो आपके श्रीनगर में है। और वन अनुसंधान संस्थान FRI आपका देहरादून में है। और जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान वो आपके अल्मोड़ा में पड़ता है। तो ये वाला संस्थान आपके पंतनगर में है, उधम सिंह नगर के अंदर है। जड़ी बूटी वाला पूछेगा तो गोपेश्वर, उच्च स्थलीय वाला पूछेगा तो श्रीनगर, और जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास पूछेगा तो आपका अल्मोड़ा हो जाएगा। ठीक है। मसूरी वन्यजीव विहार निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? आसान सा प्रश्न है। मसूरी वन्यजीव विहार आपके देहरादून में पड़ता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसकी स्थापना 1993 में होती है और इसका जो क्षेत्रफल है 10.82 वर्ग किलोमीटर है, जैसे मैंने आपको ऊपर कहा। और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी वन्यजीव विहार है। ठीक है। नेक्स्ट है कथन ए और कारण आर के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों के आधार पर सही विकल्प चुनना है। चलिए देखते हैं कथन और कारण में। उत्तराखंड राज्य में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वनों का क्षेत्रफल तथा प्रतिशत पहले बढ़ता है और फिर कम होने लगता है। तो पहला वाला बिंदु तो आपका सही है। हमने जब ऊंचाई के आधार पर वनों का वर्गीकरण देखा था कि 300 मीटर से नीचे तक उत्तराखंड में 12.8% वन पाए जाते हैं। 300 से लेकर 600 के दौरान 12.3%, 600 से 1200 के दौरान 16.3%, और फिर आपके 1200 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर 22% पाए जाते हैं, और 1800 से 3000 के बीच में 28% पाए जाते हैं, और 3000 के ऊपर मात्र 7.5%। तो पहले बढ़ रहा है और फिर एक ऊंचाई के बाद घट रहा है। तो पहला वाला बिंदु आपका सही है। कारण दिया है ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में भी वृद्धि होती है। अब इस वजह से क्या हमें ऊंचाई पर पेड़ कम देखने को मिलते हैं? तो यह गलत हो जाएगा। तो कथन सही है, कारण आपका जो दिया है वो गलत दिया है। ऑप्शन बी। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से आपने मिलाना है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? आपको एरिया वाइज पता होने चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में 6 ही नेशनल पार्क हैं और 7 आपके वन्यजीव विहार हैं। तो इनके एरिया ये कब स्थापित हुए, किन किन जनपदों में है, इनका क्रम कि कौन उत्तर से दक्षिण दिशा में कैसा है, पूर्व से पश्चिम दिशा में इनका क्रम क्या है, ये पूछे जाने के चांसेस अब आपके ज्यादा हैं। देखिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें, इसका क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर। 2 जनपदों में यह फैला हुआ है, पौड़ी में और नैनीताल में। ज्यादा हिस्सा लगभग 312 वर्ग किलोमीटर के करीब पौड़ी में है और 208 के करीब इसका नैनीताल में है। ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह आपके चमोली जनपद में है। 1982 में इसे स्थापित किया गया था और इसका क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर। यानी पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहला। दूसरे का आंसर हो जाएगा तीसरा। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, इसकी स्थापना 1980 में होती है, उत्तरकाशी में स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है आपका ये 472 वर्ग किलोमीटर है। तो पहले का पहला है, दूसरे का तीसरा है और तीसरे का आपका चौथा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार राजाजी नेशनल पार्क की बात करें तो इसकी स्थापना 1983 में होती है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में यह फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल 820 है। यानी इसका आंसर हो जाएगा 2। 1, 3, 4, 2। और इसके बाद आपका आता है गंगोत्री नेशनल पार्क, जिसका क्षेत्रफल आपका ये है 2390। ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है उत्तराखंड का। तो सही क्रम क्या होगा? सही क्रम है इसका 1, 3, 4, 2 और 5। ये इसका सही क्रम है 1, 3, 4, 2, 5। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में पाया जाने वाला बहुउपयोगी औषधि वृक्ष किल्मोड़ा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन कौन सा है? देखिए, किल्मोड़ा औषधि के बारे में, इस वनस्पति के बारे में हमने लास्ट वीडियो जो कवर किया उसमें भी देखा था। इसे दारू हरिद्रा या जरिश्क भी कहते हैं। ये दोनों नाम किसके हैं? किल्मोड़ा वनस्पति के हैं। इसके फल को उत्तराखंड में कद्दू के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह वाला गलत हो जाएगा, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। इसकी जड़ों एवं लकड़ियों में
बर्बेरियन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्वेश्चन आएगा। राज्य में काफी महत्वपूर्ण जो वनस्पति है किल्मोड़ा, इसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है? बर्बेरियन हाइड्रोक्लोराइड। यह जो केमिकल होता है आंखों के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। यह पौधा वन्यजीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में रखा गया है। यह वाला भी आपका सही है। यह क्वेश्चन अलग सा भी पूछा गया है, आपको 4 विकल्प दिए और कहा इनमें से कौन सा पौधा वन्यजीव अधिनियम की पहली श्रेणी में रखा गया है, तो आप आंसर करेंगे किल्मोड़ा, जिसे जरिस्क या दारू हरिद्रा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI की बात हो रही है और ये आपके हरिद्वार में नहीं, देहरादून में है। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में। पहला ही गलत है। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कटारमल कोसी अल्मोड़ा में है, सही है। उच्च पौध शोध संस्थान ये भी श्रीनगर में है, सही है। रसायन विभाग एवं वनस्पति विभाग कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंदर है, नैनीताल में। और यही विभाग आपका गढ़वाल विश्वविद्यालय में भी है, श्रीनगर में। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती प्रारंभ की गई थी? तो उत्तराखंड में सबसे पहले किस औषधीय पौधे की खेती शुरू होती है? यह होती है बेलाडोना की। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसकी खेती कुमाऊं में शुरू करी जाती है 1903 में और उत्तराखंड में यह पहली औषधि थी जिसकी खेती प्रारंभ करी गई। इसका जो इस्तेमाल होता है वो सिर दर्द में, दांत दर्द में, मूत्राशय संबंधित जो रोग होते हैं उन सब में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, बेलाडोना। स्थापना के क्रम में उत्तराखंड राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों का सूची 1 से सूची 2 में सम्मिलित करना है। गोविंद नेशनल पार्क कब बना? 1980। देखिए, गोविंद नेशनल पार्क की स्थापना कुछ जगहों पर 1990 भी दी गई है, नई वाली परीक्षा वाणी में इसको भी दिया गया है, तो आपको दोनों वर्ष याद करने हैं, लेकिन पहला रेफरेंस 1980 को ही देना है। नंदा देवी नेशनल पार्क ये बना था 1982 में, तो पहले का दूसरा है और दूसरे का पहला है। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कब बना था? 1936 में और फूलों की घाटी 1982 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2, 1, 4, 3 इसका सही उत्तर होगा। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखिए, क्रमशः में पूछा गया है कि पहले आपको छोटा वाला रखना है और फिर आपको बड़ा वाला। तो ऑप्शंस यहां पर थोड़े से आगे पीछे हुए हैं। सबसे बड़ा वाला है आपका गंगोत्री और सबसे छोटा है आपका फूलों की घाटी। तो इसको यहां पर थोड़ा सा आगे रखना और गंगोत्री को फूलों की घाटी के बाद लिखना। सबसे छोटा वाला याद कर लीजिए, सबसे छोटा है आपका वैली ऑफ फ्लावर्स और सबसे बड़ा है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क। जो फूलों की घाटी है इसका जो क्षेत्रफल है वह लगभग आपके 87.5 वर्ग किलोमीटर के करीब है, जबकि गंगोत्री नेशनल पार्क का जो एरिया है वो 2390 वर्ग किलोमीटर है। ये सबसे छोटा वाला है, ये सबसे बड़ा वाला है। फूलों की घाटी 1982 में बना, चमोली में है। गंगोत्री नेशनल पार्क आपका 1989 में बना और उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में किस वन्यजीव विहार की स्थापना 1972 में कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए किया गया था? तो कौन सा वन्यजीव विहार था जो कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए बना था 1972 में? सही आंसर हो जाएगा केदारनाथ वन्यजीव विहार। केदारनाथ वन्यजीव विहार जैसा हमने ऊपर देखा चमोली और रुद्रप्रयाग में फैला हुआ है। ठीक है, कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए 4 इंपॉर्टेंट वर्ष आपको याद करने हैं। पहला है आपका 1972, जब इनके संरक्षण के लिए इस वन्यजीव विहार की स्थापना करी गई। इसके बाद का जो आपको वर्ष याद करना है वो है 1977। 1977 में बागेश्वर में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना करी गई। इसके बाद आपको 1982 का वर्ष याद करना है, जब चमोली में कांचुला खर्क नामक जगह पर कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र खोला गया। क्वेश्चन आता है कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहां पर है? कांचुला खर्क चमोली में है 1982 में। और इसके बाद याद करना है 1986, जब कस्तूरी मृगों के लिए विशेष रूप से एक और वन्यजीव विहार बनाया गया जिसका नाम था अस्कोट अभयारण्य या अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य पिथौरागढ़ का। ये 4 वर्ष आपको याद करने हैं कस्तूरी मृग को लेकर के। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम निर्धारित करते हुए चलें।
तो पश्चिम से पूर्व की ओर आपने इनका क्रम लगाना है, यानी इस तरफ से आपको इस तरफ की ओर चलना है। देखिए, पश्चिम से पूरब पूछे, पूरब से पश्चिम पूछे, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, एक बार इनको लिख लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो सके। पहले इनके क्रम को लिख लीजिए पश्चिम से पूरब की ओर। पहले 6 के 6 नेशनल पार्क को देख लेते हैं, फिर इसके आंसर पर आएंगे। सबसे पहले आपका आता है गोविंद नेशनल पार्क, फिर आता है पश्चिम से पूरब की ओर हम चल रहे हैं, तो सबसे पहले आता है आपका गोविंद नेशनल पार्क, उसके बाद आपका राजाजी नेशनल पार्क है, उसके बाद आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है, उसके बाद आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क है, फिर आती है फूलों की घाटी और सबसे लास्ट में है आपका नंदा देवी नेशनल पार्क। तो ये इसका सही क्रम है, यानी सबसे पश्चिम में कौन सा है, गोविंद नेशनल पार्क, और सबसे पूर्व में आपका नंदा देवी नेशनल पार्क। अब आप यहां पर विकल्पों में देखेंगे तो सबसे पश्चिम में कौन है, गोविंद नेशनल पार्क, और सबसे पश्चिम में नंदा देवी नेशनल पार्क। बाकी जगहों पर यह रूल फॉलो नहीं होता, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इनको आपने नोट डाउन कर लेना है। अब अगर आपसे उत्तर से दक्षिण की ओर पूछे तो सबसे उत्तर में आता है आपका गोविंद नेशनल पार्क, फिर आता है गंगोत्री नेशनल पार्क, उसके बाद फूलों की घाटी, फिर नंदा देवी नेशनल पार्क, फिर राजाजी नेशनल पार्क, और सबसे लास्ट में सबसे दक्षिण में कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो हमने पश्चिम से पूर्व का क्रम देखा और उत्तर से दक्षिण का क्रम यहां पर कवर किया। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सहकारिता विभाग के जड़ी बूटी विकास योजना के तहत कब शुरू किया गया। तो देखिए, सहकारिता विभाग के द्वारा जड़ी बूटी विकास योजना के तहत जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य 1972 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। उत्तराखंड राज्य क्षेत्र में कहां 1977 में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना करी गई। तो अभी हमने देखा था बागेश्वर के महरूड़ी में इसे स्थापित किया गया था। उत्तराखंड राज्य में जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए जिलेवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना कब करी गई। तो जिलेवार भेषज सहकारी संघ, इनकी स्थापना 1980 में करी गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर है। यह क्वेश्चन भी पेपर में बना है। उत्तराखंड में औषधीय पदार्थों का संग्रहण किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। तो किस अधिनियम के तहत उत्तराखंड में औषधीय पदार्थों का संग्रहण होता है। यह होता है वन प्रबंधन अधिनियम 1982, और इस वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत उत्तराखंड में 114 जड़ी बूटियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, और इसके अलावा 44 ऐसी जड़ी बूटियां हैं, ऐसे पौधे हैं जिनके आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं। तो किस प्रकार के पौधे होते हैं, किस प्रकार के वनों की विशेषता है, ये आपके समशीतोष्ण वनों की विशेषता है। ऑप्शन सी। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां है। देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग आपके 1767 में बना था, तो काफी पुरानी संस्था है, 200 साल से ज्यादा पुरानी संस्था है। इसकी स्थापना 1767 में कलकत्ता के अंदर करी जाती है। वर्तमान में जो इसका हेडक्वार्टर है ये आपके देहरादून में है, और देहरादून में इसे 1942 में लाया गया था। तो अगर पूछेगा कहां है, आप कहेंगे देहरादून। पूछेगा कब बनाया गया, तब आप कहेंगे 1767 में बना था ये संस्थान, और तब कहां बना था, कलकत्ता। अब कहां है, देहरादून, और कब लाया गया, 1942। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान यह है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके बारे में कई बार हमने बात करी है। 1936 में इसकी स्थापना होती है। अब इस नेशनल पार्क की स्थापना हो रही है 36 में। इसको 50 साल पूरे कब होंगे, 50 साल पूरे हुए 1986 में। तो 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसके ऊपर एक डाक टिकट जारी हुआ था। क्वेश्चन आएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क पर डाक टिकट कब जारी हुआ, तब आप कहेंगे 1986। अब इसका नाम जो रखा गया है वो जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया। 1986 में जब पार्क के ऊपर डाक टिकट जारी हुआ, इससे 10 साल पहले 1976 में जिम कॉर्बेट के ऊपर एक डाक टिकट जारी किया गया था। इन दोनों को आप ऐसे में याद कर सकते हैं। ठीक है, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, शुरुआत में जब इसकी स्थापना होती है इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, आजादी के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया और 1957 में इसका नाम बदलकर हुआ कॉर्बेट नेशनल पार्क।
हालांकि अब काफ़ी ज़्यादा चर्चा है कि इसका नाम अब वापस रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल आपको कॉर्बेट ही याद करना है, ठीक है। जैसा मैंने ऊपर कहा, इसका क्षेत्रफल 520 वर्ग किलोमीटर है, 312 लगभग पौड़ी में है और 208 के करीब ये नैनीताल में फैला हुआ है। इसका जो प्रवेश द्वार है, कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार ढिकाला को कहा जाता है। ढिकाला आपके रामनगर के नजदीक है। ये केवल भारत का नहीं, एशिया का पहला नेशनल पार्क था, ठीक है। नेक्स्ट है, चरक संहिता में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो अभी हमने ऊपर देखा था कि चरक संहिता में क्या कहा था? वानस्पतिक बगीचा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पिरुल किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो पिरुल जो हमें मिलता है ये चीड़ के पेड़ से मिलता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय कहाँ स्थित है? देखिए, इसका जो प्रवेश द्वार है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, वो आपका ढिकाला में है और जो इसका संग्रहालय है वो आपके कालाडूंगी में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा जो पर्यटक आते हैं उत्तराखंड में जिस नेशनल पार्क में, वो यही वाला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में संरक्षण आरक्षित क्षेत्र के विषय में गलत कथन को पहचाने। तो 4 हमारे आरक्षित क्षेत्र हैं और चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, चलिए देखते हैं। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की स्थापना देहरादून में 2005 में करी गई, ये आपका सही है। इसकी स्थापना देखिए, जो आसन बैराज है वो 1967 में बन गया था। इसको कंजर्वेटिव रिजर्व कब बनाया गया, संरक्षण आरक्षित कब बनाया गया? 2005 में, ठीक है। और 2020 में इसे वेटलैंड घोषित किया गया। तो पहला वाला सही है। झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित हरिद्वार में है, ये आपका सही हो जाएगा। हरिद्वार में है और इसकी स्थापना भी 2005 में करी गई। नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन की स्थापना 2015 में करी गई नैनीताल में, ये आपका सही है। और नैनीताल में स्थित पावालगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, ये गलत हो जाएगा। देखिए, पावालगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र ये भी आपके नैनीताल में है और इसकी स्थापना 2012 में करी गई। लेकिन चारों आरक्षित क्षेत्रों में सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र आपका नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन है, ठीक है, ये वाला नहीं। नेक्स्ट है, रामगंगा नेशनल पार्क का नाम बदलकर 1957 में क्या किया गया था? तो रामगंगा नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट किया गया था, कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया था 1957 में। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य पाए जाते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वन्यजीव अभयारण्य आपके 2 जनपदों में पाए जाते हैं, एक आपके उत्तरकाशी में और एक आपके चमोली में। अब यहां पर उत्तरकाशी विकल्प में है नहीं, चमोली इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चमोली में नंदा देवी नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क चमोली में ही स्थित है और जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है उसका भी कुछ हिस्सा चमोली में पड़ता है। और उत्तरकाशी की बात करें तो वहां पर गंगोत्री नेशनल पार्क है, गोविंद नेशनल पार्क है, गोविंद वन्यजीव विहार वहां पड़ते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल में तो उत्तरकाशी होगा, लेकिन यहां पर विकल्पों में क्या हो जाएगा? चमोली। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न में से सही कथन का चयन करना है। एक तरफ वन्यजीव अभयारण्य दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी स्थापना। विंसर वन्यजीव विहार की स्थापना 1988 में होती है, क्या यह सही है? यह आपका बिल्कुल सही है। जो विंसर वन्यजीव अभयारण्य है आपका, ये अल्मोड़ा में है और 47 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1989 में बना, ये भी आपका सही है, उत्तरकाशी में है और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। मसूरी वन्यजीव विहार 1993 में स्थापित हुआ, यह भी आपका सही है, देहरादून में है और सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। नंदौर वन्यजीव विहार आपका 2013 में बना, इसे विहार करना, तो नंदौर वन्यजीव विहार 2013 में नहीं 2012 में बना था। तो डी वाला गलत है, ए बी सी आपके सही है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के चारों संरक्षण आरक्षित क्षेत्र में क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में लगाइए। 4 आरक्षित क्षेत्र है, मैंने आपको कहा सबसे बड़ा जो आरक्षित क्षेत्र है वो नैना देवी आरक्षित क्षेत्र है। अब यहां पर आपसे केवल सबसे बड़ा नहीं पूछा है, सबसे इनका क्रम लगाने को आया है। तो पहले इनका क्षेत्रफल इनके आगे लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो सके। आसन वेटलैंड जो है आपका, ये लगभग 440 वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ है।
झिलमिल झील की बात करें तो यह आपके 3783 वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ है। पवालगढ़ वाले की बात करें, यह आपके लगभग 5824 हेक्टेयर में है। और नैना देवी की बात करते हैं तो यह आपके लगभग 21,224 हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा नैना देवी है, फिर आपका पवालगढ़ है, फिर आपका झिलमिल है और फिर आसन वेटलैंड है। DCBA इसका सही आंसर होगा। DCBA, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटकों के आगमन के अनुसार अवरोही क्रम के आधार पर सही विकल्प को चुनें। देखिए यहां पर आपको 3 नेशनल पार्क दिए गए हैं जहां पर सबसे ज्यादा पर्यटन आते हैं। हम देखते हैं कि किसमें ज्यादा पर्यटन आते हैं, उस आधार पर आपको लगाने हैं। देखिए सबसे ज्यादा जो पर्यटन आते हैं उत्तराखंड में वो आते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क में, उसके बाद आते हैं राजाजी नेशनल पार्क में और फिर आते हैं फूलों की घाटी में। तो नंबर 1 पर कॉर्बेट है, फिर राजाजी है और फिर आपकी फूलों की घाटी है। ठीक है। चंद्रप्रभा ऐतवाल नामक पर्वतारोही ने उत्तराखंड के किस बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाया था? तो कौन सा बुग्याल है जिसको प्रसिद्ध करने का श्रेय चंद्रप्रभा ऐतवाल को जाता है, जिन्हें पहाड़ी बकरी के नाम से, माउंटेन गोट के नाम से जाना जाता है? इनको श्रेय जाता है दायरा बुग्याल को प्रसिद्ध करने का। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। उत्तरकाशी में स्थित है, मक्खन की होली यहां पर खेली जाती है और इस बुग्याल को प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो इनको जाता है। ठीक है। उत्तराखंड राज्य में स्थित फूलों की घाटी के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन कौन सा है? चलिए देखते हैं। यह समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर है और नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य में स्थित है। यह वाला बिंदु आपका बिल्कुल सही है। इसका हेडक्वार्टर जोशीमठ में है, यह भी सही है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में इसे अलका नाम से संबोधित किया है, यह भी आपका सही है। इसके कई सारे नाम हमें देखने को मिलते हैं। इसे गंधमादन भी कहते हैं, बैकुंठ कहा जाता है, भ्यूंडार घाटी कहते हैं, फ्रैंक स्माइथ घाटी इसको कहते हैं। उत्तराखंड राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों में क्षेत्रफल के आधार पर यह दूसरे स्थान पर है, गलत हो जाएगा। ऊपर से हम पूरे नेशनल पार्क, वन्यजीव विहार, आरक्षित क्षेत्र उनको करते आ रहे हैं। ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है, तो दूसरे नंबर का नहीं है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान जिसकी स्थापना उत्तराखंड राज्य में 1995 में करी गई, किस जनपद में? तो देखिए गोविंद बल्लभ पंत जीबी पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान यह आपके नैनीताल में पड़ता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब करी गई? 1995 में करी गई। उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है? तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर में उत्तराखंड के 2 ही नेशनल पार्क आते हैं, एक है कॉर्बेट नेशनल पार्क और एक है राजाजी नेशनल पार्क। ए और सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। फूलों की घाटी की खोज करने वाले फ्रैंक स्माइथ अपने साथ यहां से लगभग कितने फूलों के बीज ले गया था? तो देखिए फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की खोज करता है, ये 1931 के आसपास करता है, जब ये कॉमेट पर्वत का आरोहण करने के लिए जा रहा था और इसी दौरान इसने फूलों की घाटी को देखा। कहा जाता है कि वापस ये आ रहे थे और रास्ता भटक जाते हैं और ये फूलों की घाटी की ओर पहुंच जाता है। जब ये यहां से गया तो लगभग 250 किस्म के फूलों के बीज यहां से ले गया था और एक किताब ये लिखता है जिसे कहा गया वैली ऑफ फ्लावर। ये किताब भी किसकी है? फ्रैंक स्माइथ की है। 1983 में 3 वन्यजीव अभयारण्यों को मिलाकर सी राजगोपालाचारी के नाम पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से कौन नहीं है? देखिए 3 हमारे पास वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र थे, उनको मिलाया गया 1983 में और एक नेशनल पार्क बनाया गया जिसका नाम रखा गया राजाजी नेशनल पार्क। ये जो राजाजी नाम दिया गया ये सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया। ये क्वेश्चन उत्तराखंड में बना है कि राजाजी नेशनल पार्क का नाम किस व्यक्ति के नाम पर है। राजगोपालाचारी को ही राजाजी के नाम से जाना जाता था और इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है। इसमें कौन कौन से 3 वो जो वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र थे उनको शामिल किया गया? इसमें आपका मोतीचूर वन्यजीव संरक्षण, इसके अलावा राजाजी वन्यजीव विहार और चिला वन्यजीव विहार, इन तीनों को शामिल किया गया। नंदनकानन इसका पार्ट नहीं है। इन्हीं तीनों को आपस में मिलाकर राजाजी नेशनल पार्क बनाया गया। ठीक है।
मोतीचूर वाला जो वन्यजीव संरक्षण था ये 1935 में बना था। राजाजी वन्यजीव विहार था जो ये 1948 में बन गया था। चिला वाला आपके 1977 में। इन तीनों का विलय किया गया 1983 में। ठीक है। उत्तराखंड राज्य में जड़ी बूटियों के विकास हेतु औषधीय पादप बोर्ड का गठन निम्न में से किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो देखिए, उत्तराखंड में जो औषधीय पादप बोर्ड है इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका पदेन अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य के वन्यजीव विहार की अवस्थिति के संदर्भ में सूची का मिलान करना है। गोविंद वन्यजीव विहार कहाँ है? आप कहेंगे उत्तरकाशी में, यानी पहले का 4 है। अस्कोट वन्यजीव विहार आपके पिथौरागढ़ में है, यानी दूसरे का 3 है। सोना नदी वन्यजीव विहार आपके पौड़ी में है, यानी 1 हो जाएगा। विंसर आपका अल्मोड़ा में है, यानी 2। 4 3 1 2 इसका सही आंसर है। 4 3 1 2। उत्तराखंड राज्य का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो चीन के साथ सीमा निर्धारण करता है? तो चाइना के साथ लगने वाला जो नेशनल पार्क है आपका, वो है गंगोत्री नेशनल पार्क। देखिए, गोविंद नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क दोनों आपके उत्तरकाशी में आते हैं, लेकिन गोविंद वाला नेशनल पार्क जो है आपका वो हिमाचल की साइड को पड़ता है। ठीक है, उत्तरकाशी की सीमा हिमाचल से भी लगती है और चाइना से भी लगती है। गंगोत्री वाला आपका चीन के साथ लगता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य के फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को किस सन में विश्व विरासत की श्रेणी में शामिल किया गया? तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया गया था 2005 में। डेट सहित पूछा जाता है, 14 जुलाई 2005 को इसे शामिल किया गया। निम्नलिखित में से किसका नाम गंधमादन, बैकुंठ, भ्यूंडार, पुष्पावली, पुष्परसा, फ्रैंक स्माइथ घाटी, इन सब नाम से जाना जाता है? ये सब नाम किसके हैं? फूलों की घाटी। क्षेत्रफल के संदर्भ में उत्तराखंड के वन्यजीव विहार और उनकी सूची को लगाइए। तो इस वीडियो में हमने अच्छे से आपके वन्यजीव विहार, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, नेशनल पार्क, उनका अभ्यास किया। फिर से आपके पास क्वेश्चन आ गया, इनको इनके क्षेत्रफल के अनुसार लगाना है। देखिए, जो अस्कोट वन्यजीव विहार है पिथौरागढ़ में है और इसका क्षेत्रफल लगभग 600 वर्ग किलोमीटर के करीब है, यानी हो जाएगा 599.93। तो पहले का आंसर क्या है? 3। केदारनाथ वन्यजीव विहार, ये मैंने आपको कहा ये सबसे बड़ा है, तो 957 इसका आंसर हो जाएगा। यहां पर 957 दिया है। फिर है गोविंद वन्यजीव विहार। गोविंद वन्यजीव विहार का जो क्षेत्रफल है 485 है और फिर आपका सोना नदी है 301 के साथ। 3 2 1 4 इसका सही आंसर है। 3 2 1 4 ऑप्शन सी। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो मैंने आपको कहा था ड्रग्स से देहरादून को याद कर लीजिए, देहरादून से आपका ऋषिकेश हो जाएगा। ठीक है, और इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड होता तो मेडिसिन से आपने क्या याद किया था? मोहान अल्मोड़ा। पाटली दून उत्तराखंड के किस नेशनल पार्क के मध्य में स्थित है? तो पाटली दून आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क में पड़ता है। ऑप्शन ए। उत्तराखंड राज्य में स्थित इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब किया गया? तो इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का नाम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 में किया गया था और आज़ादी के बाद ये इंपीरियल हट गया और इंडियन इसके साथ जुड़ गया। उत्तराखंड राज्य में स्थित वन्यजीव विहार के संदर्भ में फिर से सूची को मिलाना है इनके स्थापना को लेकर के। गोविंद वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना कब होती है? गोविंद वन्यजीव विहार उत्तराखंड का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना नेशनल पार्क है, वैसे ही गोविंद वन्यजीव विहार उत्तराखंड का सबसे पुराना है। इसकी स्थापना 1955 में होती है, यानी पहले का आंसर 2 हो जाएगा। केदारनाथ वन्यजीव विहार कई बार देख लिया, अब आपको अच्छे से याद हो गया, 1972 में बना, यानी दूसरे का आंसर तीसरा है। अस्कोट वाला भी आपको पता है 1986 में बना, यानी 4, और सोना नदी आपके 87 में बना, यानी 1। 2 3 4 1 यहां पर सही विकल्प हो जाएगा। 2 3 4 1 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित नेशनल पार्क का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम निर्धारित कीजिए। तो ऊपर मैंने आपको नेशनल पार्क के उत्तर से दक्षिण का क्रम भी बताया था कि सबसे पहले गोविंद था और सबसे लास्ट में आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क आ रहा था। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले गोविंद है और सबसे आखिर में कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा।
क्रम को एक बार फिर से नोट कर लीजिए, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की ओर हम बात कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर। तो सबसे पहले गोविंद नेशनल पार्क है, फिर गंगोत्री नेशनल पार्क है, फिर फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, फिर नंदा देवी नेशनल पार्क है, फिर राजा जी और फिर कॉर्बेट। ठीक है। और पश्चिम से पूर्व की ओर भी हमने देखा था। सबसे पहले पश्चिम से इस ओर से इस तरफ, तो इस तरफ सबसे पहले गोविंद नेशनल पार्क है, फिर आपका राजा जी पड़ता है, फिर गंगोत्री पड़ता है, फिर कॉर्बेट है, फिर फूलों की घाटी है और फिर नंदा देवी नेशनल पार्क है। यह है नेशनल पार्क का। ठीक है। इसी प्रकार वन्यजीव अभयारण्यों का भी नोट कर लीजिए। वन्यजीव अभयारण्यों का उत्तर से दक्षिण की ओर का अगर हम देखें तो सबसे पहले आपका गंगोत्री वन्यजीव अभयारण्य है, फिर आपका केदारनाथ है, उसके बाद मसूरी है, फिर अस्कोट वन्यजीव विहार, विंसर वन्यजीव विहार, सोना नदी और सबसे दक्षिण में नंदौर वन्यजीव विहार। और इसी प्रकार पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम चलें तो सबसे पहले आता है मसूरी वन्यजीव विहार, फिर आता है गोविंद वन्यजीव विहार, फिर सोना नदी, केदारनाथ, विंसर, नंदौर और सबसे एंड में आपका पूर्व में पिथौरागढ़ का जो अस्कोट है। तो ये आपको मैंने दोनों बताए, नेशनल पार्क भी और वन्यजीव विहार भी। उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित कौन सा वन्यजीव विहार है जो एक से अधिक जिलों में विस्तृत है? दो वन्यजीव विहार है हमारे जो एक से ज्यादा जिले में है। एक है आपका केदारनाथ, चमोली और रुद्रप्रयाग में, और एक है आपका नंदौर वन्यजीव विहार, नैनीताल। कुछ जगहों पर उधम सिंह नगर है, कुछ जगहों पर चंपावत है। आपने पहला रेफरेंस उधम सिंह नगर के साथ देना है। ठीक है। तो ए और डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्यजीव विहार जिसकी स्थापना 1986 में हुई 600 वर्ग किलोमीटर में स्थापित किया गया है, कौन सा है? तो 1986 में बना था अस्कोट वन्यजीव विहार। स्पेशली इसे कस्तूरी मृगों के लिए बनाया गया था। सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग यहीं पर पाए जाते हैं। 6 जनवरी 2006 को निम्नलिखित किस राज्य ने देश का पहला पौधरोपण नीति लागू करी थी? तो देखिए, पौधरोपण नीति उत्तराखंड ने सबसे पहले लागू करी थी पूरे देश में, और यह करी थी इसने 6 जनवरी 2006 को। क्वेश्चन आता है उत्तराखंड में पौधरोपण नीति कब लागू हुई? आपको यह बात पूछा जाएगा। आप कहेंगे 6 जनवरी 2006, और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना था। यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड के वनों से संबंधित, वन्य जीव अभयारण्यों से संबंधित, राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा, उनका अभ्यास करा, उनके क्षेत्रफल को लेकर के, वर्ष को लेकर के, दिशा के अनुसार उनके क्रम को लेकर के, सारी बातों को इस वीडियो में हमने यहाँ पर देखा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।